हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा में वैसे तो विधानसभा के चुनाव 2024 के सितंबर अक्टूबर में होने वाले हैं समय के अनुसार, लेकिन केंद्र सरकार के एक बिल के अनुसार हरियाणा में विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव फरवरी मार्च में हो सकते हैं। कौन सा बिल है जान लेते हैं और किस प्रकार ये संभव है। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, देश में एक देश एक चुनाव पर आगे बढ़ा है केंद्र। समिति के अध्यक्ष होंगे रामनाथ कोविंद। पैनल के अन्य सदस्यों के नाम तय कर अधिसूचना जल्द संभव है। बता दें कि अभी क्या है कि अलग अलग विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव होते हैं। जिस भी राज्य में विधानसभा का कार्यकाल पूरा होता है उसी के 6 महीने के अंदर अंदर जो विधानसभा के हैं वो चुनाव करा लिए जाते हैं। यदि 2 राज्यों में चुनाव है तो 2 राज्यों में करा लिए जाएंगे, यदि 3 में है तो 3 में करा लिए जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार संसद में एक नया बिल लाने जा रही है जिसे एक साथ ही लोकसभा के और एक साथ ही आपके विधानसभा के जो चुनाव हैं होने वाले हैं। हलचल इसलिए मच गई है क्योंकि कई विधानसभाएं ऐसी हैं जिनका कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है या 2 साल बचे हैं, 3 साल बचे हैं। ऐसी भी विधानसभाएं हैं जिनमें 2023 में 2022 में चुनाव हुआ था, तो उनका क्या होगा, क्या उनके भी दोबारा चुनाव होंगे, ये मुद्दा भी है। और जान लेते हैं कि अब क्या होने वाला है। बता दें कि मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की राह पर आगे बढ़ने का ठोस संकेत दे दिया है। केंद्र ने इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति के सदस्यों के नाम तय कर जल्द ही अधिसूचना भी जारी की जाएगी। समिति देश के सभी विधानसभा और लोकसभाओं का चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशेगी। सूत्रों के मुताबिक समिति सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी और इसके बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। मामले के पक्षकारों में सभी राजनीतिक दलों और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि सरकार लोकसभा के साथ सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी या ना बढ़ेगी। अब आपका यह सवाल है कि जहां पर 1 साल या 2 साल या अभी अभी चुनाव हुआ है, क्या उन विधानसभाओं को भंग किया जा सकता है? तो बता दें कि एक साथ चुनाव कराने के लिए सरकार को लंबी प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके लिए सबसे पहले संविधान के 5 आर्टिकल जिसमें 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। वैसे विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल के पास है और लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति को समय से पहले लोकसभा भंग करने का अधिकार दिया गया है संविधान में, और आर्टिकल 172 में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है, और आर्टिकल 174 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 356 में राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का प्रावधान है। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान के इन सभी आर्टिकलों में संशोधन करना होगा, तभी ये संभव है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये मामला अभी उठा है, इसी के दौरान केंद्र सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया है। 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर 5 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया है। इससे पहले भी 1947-52 के बाद पूरे देश में 5 बार विशेष सत्र बुलाए गए हैं। पिछली बार जब जीएसटी लागू हुआ उस समय विशेष सत्र बुलाया गया था। ये 5 दिन का विशेष सत्र है, इसमें भी कुछ खास होने वाला है। यदि एक देश एक चुनाव लागू हुआ तो जितनी भी विधानसभाएं हैं
उनको भंग करना पड़ेगा, उनके आर्टिकलों में, अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा, तभी संभव है। विधानसभाओं की, राज्यों की अनुमति भी चाहिए और बहुमत भी लेना होगा केंद्र सरकार यानी बीजेपी को। और यदि यह बिल लागू हो जाता है तो हरियाणा की विधानसभा भी भंग हो जाएगी और फिर आने वाले मार्च या फरवरी या अप्रैल के आसपास जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसी के साथ विधानसभा के भी चुनाव होंगे। चाहे आप हरियाणा हो या यूपी हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में अभी अभी चुनाव हुए थे, वो भी भंग होगी विधानसभा और दोबारा से चुनाव होंगे वहां पर भी। यानी पूरे देश में यदि चुनाव होंगे तो वो एक साथ होंगे और सभी विधानसभा को भंग किया जाएगा। इसका एक उदाहरण है उड़ीसा का। वहां पर उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं, एक साथ होते हैं। वहां पर अभी बीजेपी की सरकार है।